हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो इसके लिए जो है आपको पिछली कक्षाओं में कुछ संख्याओं के बारे में बताया गया होगा। जैसे कि आप लोग प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसके बारे में जानते होंगे। तो प्राकृतिक संख्या जिसको कहा जाता है नेचुरल नंबर, इसी प्रकार से पूर्ण संख्या क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्या को क्या कहा जाता है? होल नंबर, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो पूर्णांक को जो है इंटीजर्स बोला जाता है, और परिमेय संख्या को रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर। तो बात करते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, और 1 से लेकर के 2, 3, 4 अनंत तक की संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। उसी प्रकार पूर्ण संख्या क्या होती हैं या पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इसके बाद पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? जब हम जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं इसको प्लस में और माइनस में, यानी कि ऋण में और धन में दोनों में व्यक्त किया जाता है, तो वे संख्याएं जो है इंटीजर्स नंबर्स यानी कि पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कि ऋण 3, ऋण 5, ऋण 10 इत्यादि। इसी प्रकार 10, 5, 2, 8 ये। तो ये 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। ये ऋण में लिखी गई हैं, ये धन में है। तो जो धन में लिखी जाती हैं वो संख्या आपकी कहलाती हैं धन पूर्णांक। यानी कि जो पूर्णांक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, इसी प्रकार ऋण पूर्णांक को कहा जाता है निगेटिव इंटीजर्स। तो पूर्णांक क्या होते हैं? यानी कि पूर्ण संख्याओं को जब धन में और ऋण में दोनों में व्यक्त किया जाता है तो वे संख्याएं जो है पूर्णांक कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या ये दोनों धनात्मक होती हैं, जबकि पूर्णांक जो है ये धन में और ऋण में दोनों होते हैं। इसी प्रकार परिमेय संख्या क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटे हर, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहाँ पे P और Q ये दोनों क्या हैं? जहाँ P तथा Q ये दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। मतलब P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि परिमेय संख्या जो है जिसको हम P/Q के रूप में, वैसी सभी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हो, ऐसी सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन P तथा Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q इज नॉट इक्वल, मतलब उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 3/2, ऋण 5/8, ऋण 3/5, ऐसी सभी संख्याएं क्या होती हैं? तो यहाँ पे प्लस में लिखा हो चाहे माइनस में लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो धन तथा ऋण दोनों में होते हैं। तो प्लस माइनस से मतलब नहीं है, सिर्फ Q इसका, यानी कि ये 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात जिसका जैसे अगर 3/0 लिख उठा या 2/0 लिख उठा, तो ये जो है हमारा परिमेय संख्या नहीं है। तो हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश भले 0 है, यानी कि 0/1 लिखा है या 0/2 लिखा है, तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। उसी प्रकार अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जिसको P/Q के रूप में न लिख सकते हो, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल करणी में 3, करणी में 2, करणी में 5, ये सभी संख्याएं क्या हैं? आपकी अपरिमेय संख्या। जैसे अगर इसको हम करणी में 3/2
1 को 3/2 भी लिख दें या 1 भी लिख दें, तो करनी में 3/1 तो p/q के रूप में लिखा है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब बात करते हैं कि ये जितनी भी संख्या है ये पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ाया जा चुका है या बताया जा चुका है, और नहीं बताया गया है तो आपको यहाँ पे जो है शॉर्टकट में बता दिया गया है कि ये संख्याएं क्या होती हैं। अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं, जो आपका मेन टॉपिक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वे अगर हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय, परिमेय जितनी भी संख्याएं होती हैं, अगर हम इसको जो है एक थैले में या एक जगह जो है इकट्ठा करके रख दें, या इसको खूब मिला के जो है इसमें सभी संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या भी हो, पूर्ण संख्या भी हो, ठीक है, और पूर्णांक भी हो, परिमेय भी हो, अपरिमेय भी हो, सभी संख्याओं को एक साथ मिला दिया जाए और इसको बिना देखे हुए, ये कहा जाए कि इसमें आंख बंद करके आपको बिना देखे हुए इसमें से, थैले में से एक कोई संख्या निकालिए बाहर, तो जो संख्या बाहर निकल के आएगी वो संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या। यानी कि सभी संख्याओं का जो एक सामूहिक नाम होता है, जो एक कॉमन नाम होता है, जिसको कहा जाता है वास्तविक संख्या। यानी कि संख्या वही होती है, वो प्राकृतिक भी हो सकती है, वो पूर्ण संख्या भी हो सकती है, वो पूर्णांक भी हो सकता है, कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन वो संख्या जब उसका जो है एक कंबाइंड नेम बोला जाता है, कंबाइंड नाम बताया जाता है, तो उसको जो है वास्तविक नाम से जानते हैं। मतलब संख्याएं इसी में से कोई ना कोई ज़रूर होंगी, लेकिन उसको हम वास्तविक संख्या नाम देते हैं। सभी संख्याओं को मिला के जो एक नाम बनता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो जब सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो उस सब्जी में थैले के अंदर एक थैला होता है, थैले के अंदर जो सब्जी रखते हैं उसमें हम बहुत से प्रकार की सब्जियां, जैसे आलू हुआ, टमाटर हुआ, बैगन हुआ, गाजर हुआ, ऐसे बहुत से प्रकार की सब्जियां जो है इसमें लेते हैं। लेकिन जब हमसे कोई पूछता है कि क्या लिया गया है या क्या थैले में रखे हैं, तो या क्या कोई पूछता है तो हम बताते हैं कि हम सब्जी लिए हैं, ना कि हम अलग अलग नाम बताते हैं कि आलू है, टमाटर है कि बैगन है। तो उसी प्रकार ये सभी संख्याओं का जो एक कॉमन नेम होता है वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, धन्यवाद।